चलते हैं दो बातें ज्ञान की। कल चर्चा चल रही थी कि भगवान किसे कहते हैं, और मैंने बता दिया था कि भगवान के 3 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण कौन सा था? दूसरा, तीसरा। पहला वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। और मैंने ये बताया था कि ये तीनों का क्रम निश्चित है, आगे पीछे नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? तो ये तो हो गए 3 लक्षण। लक्षण और गुण 2 चीजें होती हैं। अंतर पता है किसी को? नहीं पता? तो नहीं पता तो नहीं बोलो, कुछ तो बोलो। ऐसा लगता है कोई यहां से क्वेश्चन हो जाता है कि तुम लोग बड़े डिप्रेशन में आ जाते हो। दो चीजें होती हैं, एक गुण, एक लक्षण। गुण बहुत सारे हो सकते हैं, लक्षण उसको कहते हैं जिसके माध्यम से एक चीज दूसरी चीज से अलग की जाती है। जैसे मान लो एक कटोरी में नमक भरा हुआ है, पिसा हुआ, एक कटोरी में पिसी हुई चीनी भरी हुई है। दोनों में सफेद गुड़ है, शुक्ल गुड़ है। ठीक है ना? दोनों में ही है। ठीक है ना? लेकिन जो नमक है उसमें खारा गुण भी है, शुक्ल गुण भी है और खारा गुण भी है। चीनी में शुक्ल गुण भी है और मिठास गुण भी है। तो शुक्ल गुण तो क्या हो गया कि दोनों में कॉमन हो गया, इसलिए वो तो मात्र क्या है? गुण है। उसके माध्यम से दोनों में पहचान नहीं की जा सकती कि ये नमक है या ये शक्कर है। लेकिन जो उसका मिठास गुण है या उसका जो खारा गुण है वो क्या है? वो उन दोनों को पृथक पृथक कर रहा है, इसलिए वो उनका क्या है? वो लक्षण है। ठीक है ना? समझ में आया? लक्षण जिसके माध्यम से एक वस्तु दूसरी चीजों से अलग की जाती है वो लक्षण कहलाते हैं। और गुण तो अनंत हो सकते हैं। जो भगवान हैं इनके ये 3 क्या थे? लक्षण थे, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये 3 लक्षण क्यों बताए गए थे? इसलिए बताए गए हैं क्योंकि हमें दुनिया में भगवान नाम से बहुत सारे लोग हैं जो क्या कहते हैं? मैं भी भगवान हूं। लोक में चलता है ना कि भगवान की आराधना करो, भगवान की उपासना करो, उससे क्या होगा? भगवान खुश हो जाएंगे, फिर भगवान प्रकट हो जाएंगे, और फिर प्रकट होने के बाद कहेंगे बोल बेटा क्या मांगता है, और तुम अपनी 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 जिज्ञासा वो भावनाएं रखोगे, भगवान कहेंगे तथास्तु। तो एक बात बताओ, जो जीव वरदान देता है क्या वो वीतरागी हो सकता है? क्योंकि वरदान देने के पीछे कारण क्या है कि वो अपनी पूजा से खुश हुआ है। और जो अपनी पूजा से ही खुश हो जाए तो फिर उस भगवान में और तुम भगवान में क्या अंतर रह गया? खुश तो तुम भी हो जाते हो। और कुछ गलती हो गई, भगवान प्रकट हो गए कि तूने ऐसा ऐसा गलत कर दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर बन जा, तू पेड़ बन जा, तू गधा बन जा, तू उल्लू बन जा। जो ऐसे द्वेष से भरा हुआ है वो भगवान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये वरदान और ये श्राप कौन देता है? ये मनुष्य देते हैं, ये संसारी जीव देते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो हमें दुनिया के भगवानों से सच्चे भगवान को अलग कैसे करें? जैसे मार्केट में कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट आता है, कंपनी का प्रोडक्ट आता है, तो जैसी कंपनी का आया और बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी आ जाते हैं।
तो अब सबसे पहले उस प्रोडक्ट में से असली कंपनी का प्रोडक्ट तो निकालना पड़ेगा। तो उसमें कोई ना कोई हॉलमार्क आदि लगा होता है, कोई सील आदि लगी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता है जिसके माध्यम से पता चलता है कि ये असली है और इसके अलावा जितने हैं वे सब नकली हैं। ऐसे ही ये तीन क्या हैं? ये तीन हॉलमार्क हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ठीक है ना? तो ये तीन तो हो गए भगवान के लक्षण। अब बात करते हैं कि भगवान के पास है क्या। लेकिन ये तो हमें अन्य लोगों से पृथक करने के लिए हो गए, लेकिन भगवान ने ऐसा क्या प्रकट किया है कि वे भगवान हैं? तो भगवान ने 4 गुण प्रकट और किए हैं, जिसको कहते हैं अनंत चतुष्टय। ठीक है ना? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। एक बार बताओ, आपको ये पता है कर्म कितने होते हैं? 8 कर्म होते हैं। जिन 8 कर्मों के कारण हम संसार में हैं। ठीक है ना? हम संसार में क्यों हैं? क्योंकि हमारे साथ 8 कर्म लगे हुए हैं और इन 8 कर्मों का अपना अपना काम है। इस दुनिया को कोई भगवान नहीं चला रहा। इस दुनिया को चलाने वाला अगर कोई है तो वो कर्म सत्ता है। कर्म इस दुनिया को चला रहे हैं। थोड़ा सा इसको शांत करो। इस दुनिया को कोई भगवान नहीं चला रहा, इस दुनिया को चला रहा है वो कर्म चला रहा है। लोक में भले ही मान्यता होती है, लोक में क्या बोला जाता है? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? सब लोग एग्री करते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, तुम घर की छत पर जा रहे थे, तुम्हारा पैर फिसल गया, तुम नीचे गिर गए, किसकी इच्छा से गिरे? अब कैसे तुम्हारे कर्म आ गए? वही तो कह रहे हैं कि अब जो तुम नीचे गिरे हो, अब बोलो भगवान की इच्छा से गिरे। अगर तुम कहीं जा रहे थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, किसकी इच्छा से हुआ? अब कैसे कर्म आ रहे हैं? अब बोलो भगवान की इच्छा से हुआ। बोल पाओगे? अगर अभी अभी कोरोना की बीमारी आई, पूरी दुनिया ने चाइना को दोष दिया, जबकि वो किसकी इच्छा से आई थी? अब बोलो क्या हुआ? एक चोर ने चोरी की है, उस चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, उस चोर को अदालत में पहुंचाया गया और जज साहब ने पूछा, बोल तूने चोरी की है? तो उसने कहा मैंने चोरी तो की है। तो फिर तुझे सजा दी जाती है? तो चोर ने बोला मुझे सजा क्यों देते हो, मैंने तो भगवान की इच्छा से चोरी की थी। क्यों भाई? जब पत्ता भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता तो फिर चोर चोरी कर सकता था, डाकू डाका डाल सकता था। ध्यान रखो, भगवान का ये स्वरूप नहीं है। भगवान की इच्छा होती ही नहीं है। जो हमारे अंदर इच्छाएं भी होती हैं, ये भी कर्म के कारण होती हैं। मोहिनी कर्म का कार्य होता है इच्छा पैदा करना। तुम लोगों को भूख लगती है कि नहीं लगती? भोजन करते हो कि नहीं करते? जो तुम ये भूख लगने पे भोजन करते हो, इसमें 2 कर्म कारण होते हैं। एक तो होता है तुम्हारा असाधा कर्म कारण। असाधा कर्म के उदय से आपको पहले भूख लगती है और असाधा कर्म के बाद तुम्हारा कार्य करता है मोहिनी कर्म।
फिर तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा होती है कि अब मैं भोजन करूं। अगर तुम्हारा असाता कर्म का उदय ना हो, आपको भूख नहीं लगेगी। ये हम मुनराज व्यक्तिगत अनुभव करते हैं। कभी कभी अंतराय हो जाते हैं मुनराजों के, लेकिन अगर सादा कर्म का उदय है तो उनका अंतराय होने के बाद भी उन पर पूरे दिन कोई फर्क ना पड़ता। और कदाचित किसी दिन तीव्र सादा कर्म का उदय है तो उस दिन आहार निरंतराय हुए हैं, लेकिन वो पूरे दिन ऐसा ही लगेगा कि या तो पेट खाली है, गला सूख रहा है, या शरीर में कमजोरी कमजोरी सी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि अभी असाता कर्म का उदय चल रहा है। तो जो अपन को भूख लगती है, तो भूख लगती है असाता कर्म के उदय से, और उस भूख को शांत करने की जो इच्छा होती है वो होती है मोहिनी कर्म से। भगवान कौन है? जिन्होंने मोहिनी कर्म का नाश कर दिया। कर्म होते हैं 8: ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, नाम, गोत्र, आयु, वेदनी। ठीक है ना? इन कर्मों के अपने अपने काम हैं। पहला है ज्ञानावर्णी कर्म, जो हमारे ज्ञान को ढक दे, वो है ज्ञानावर्णी कर्म। आप लोग देखते हो कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको एक बार कोई चीज़ देख ले, एक बार कोई चीज़ पढ़ ले, उसके बाद अगर उससे महीने 6 महीने बाद भी पूछो, वो बिल्कुल एज इट इज बता देगा। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो तुरंत के तुरंत भी खूब याद कर ले, खूब अच्छे से देख ले, लेकिन उसके बाद बुक बंद करे और फिर से पूछो, सब कुछ सपाट हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि एक के ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय है, एक का मंद उदय है। ठीक है ना? जैसे पर्दे होते हैं ना, पर्दे, कोई कोई पर्दा एकदम मोटा होता है जिसमें से आर पार कुछ नहीं दिखाई देता। एक पर्दा थोड़ा सा पतला होता है जिसमें से पर्दा भी पड़ा होता है लेकिन आर पार भी दिखाई देता है। एक पर्दा ऐसा भी होता है जो बिल्कुल जाली जैसा होता है कि बस वो नाम के लिए पड़ा भी है, तो ये भी नहीं कह सकते कि पर्दा हट चुका है, लेकिन दिखाई भी पूरा दे रहा है। ऐसे ही जीवों के ज्ञान के ऊपर आवरण होते हैं। किसी के ऊपर इतना मोटा आवरण चढ़ा हुआ है कि वो कितना भी याद कर ले, कितना भी ध्यान रख ले, लेकिन सब कुछ साफ। दूसरा, जिसका पर्दा तो पड़ा है लेकिन दिखाई दे रहा है, उसने मान लो कोई क्वेश्चन, कोई बच्चा है और उसने कोई क्वेश्चन याद किया, आधा घंटा याद किया, 1 घंटा याद किया, 2 घंटे याद किए, फिर जाके उसको क्वेश्चन याद हो जाता है। तो मेहनत तो उसकी बहुत हुई, लेकिन फिर आखिर में याद भी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान के ऊपर कौन सा पर्दा पड़ा था? जो दिखाई भी दे रहा था लेकिन पर्दा भी था। और तीसरे वो होते हैं कि आपने कई बार टीवी में इंटरव्यू सुने होंगे कि कोई बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए, फिर भी उन्हें सब देशों के नाम याद हैं, सब देशों की राजधानियां याद हैं, सबके राष्ट्रपतियों के नाम याद हैं, और स्कूल कभी गए नहीं। तो वो लोग कौन से हैं? जिनके ऊपर वो जाली वाला पर्दा पड़ा है, या फिर मात्र 1-2 बार पढ़ा और पढ़ते ही उन्हें याद हो गया। तो ये कार्य किसका है? ज्ञानावर्णी कर्म का कार्य है। ठीक है ना? दूसरा है दशनावर्णी कर्म। तो दशनावर्णी कर्म से क्या होता है? जो आपको नींद आती है ना, कैसी लगती है जब नींद आती है? तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, यही संसारी जीव के साथ विडंबना है कि इसको कर्म के उदय में रस आता है, लेकिन जो तुम्हें ये नींद आती है, इसमें कारण है दशनावर्णी कर्म।
इसलिए जिसका जितना तीव्र दक्षिणावर्णी कर्म का उदय होता है उसको उतनी ज़्यादा नींद आती है। ठीक है ना। कई लोग होते हैं कि पूरे दिन ही सोते पड़े रहेंगे, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, 5-10 मिनट भी अगर उन्हें मिल जाए तुरंत सो जाए। एक शरीर की थकान उतारने के लिए भी सोया जाता है और एक हर समय ही सो रहे हैं। तो ऐसे जीवों का क्या है, दक्षिणावर्णी कर्म का तीव्र उदय है। तीसरा है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म का कार्य क्या होता है, तो मोहिनी कर्म के वैसे 2 कार्य होते हैं, क्योंकि मोहिनी कर्म के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होता है दर्शन मोहिनी और एक होता है चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म का कार्य क्या होता है, दर्शन मोहिनी कर्म हमें कभी सच्ची श्रद्धा पैदा नहीं होने देता। सच्चे देव से हमारा हित होगा, सच्चे गुरु से हमारा हित होगा, माँ जिनवाड़ी से हमारा हित होगा। एक बार बताओ, इतने सारे लोग बैठे हैं, ज्ञान कितने लोगों को है? सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते कि सच्चे देव साज गुरु से ही हमारा हित होगा? सब लोग जानते हैं। अब कोई बोलना मत, क्योंकि तुम, मुझे मालूम है तुम सच्चाई बोल नहीं पाओगे, पर अपने अपने मन को टटोलना कि हम सच्चे देव साज गुरु के प्रति कितने समर्पित हैं। अगर कभी आपको अपने व्यापार या मंदिर में से चॉइस करना पड़े, अपने रिश्तेदार या गुरुओं में से चॉइस करना पड़े, कभी आपको किसी की शादी में जाना है, उसी दिन गुरु महाराज का बिहार भी होना है, आप किसको चॉइस करोगे? अपने अपने को टटोलना। मैंने इसलिए कहा मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि तुम सच्चाई बोल ना पाओगे, पर अपने अपने को बस टटोलना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा अभी तुम्हें सम्यक दर्शन है ही नहीं। कभी जिन धर्म की प्रभावना के कार्य हो रहे हैं, आप उसमें कितना सम्मिलित हो पा रहे हो, कितने भावों से सम्मिलित हो पा रहे हो? एक बात बताओ, कई लोग क्या कहने लगते हैं कि महाराज काय के लिए इतनी दूर जा रहे हो, गर्मी इतनी पड़ रही है, यहीं पे बढ़िया रहो। महाराज लोग भी बहुत बिहार करते हैं सही में। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर सम्यक दर्शन है बेटा। सम्यक दर्शन है, इसलिए उनके अंदर जिन धर्म की प्रभावना का भाव है कि मेरे जिन धर्म की प्रभावना हो, मुझे उसके लिए कोई कष्ट हो, परेशानी हो, पीड़ा हो, मैं झेल लूँगा, लेकिन जिन धर्म की प्रभावना होनी चाहिए। और ये भाव केवल मुनिराजों में नहीं होते, ये भाव श्रावक में भी होते हैं। जब जिनागम का स्वाध्याय करोगे तो उसमें ऐसे ऐसे कथानक आते हैं कि एक जगह पर रथ यात्रा निकल रही थी, एक राजा की रानी थी जैन, और वो हर साल रथ यात्रा निकलवाती थी। उसी राजा ने दूसरी शादी अन्य मत की रानी से कर ली और राजा उस रानी के प्रति आसक्त हो गया। अब सौतन के प्रति तो जनजाति बैर होता है। इस कारण से उस नई रानी ने जानबूझकर जिस दिन जैन रथ निकलता था उसी दिन उसने अपने मत का रथ निकलवाया और राजा से बात कर ली कि मेरा रथ आगे चलेगा और रानी को निकालना है, तुम्हारी दूसरी रानी को, तो उसका रथ पीछे चलेगा। तो जैन रानी जो थी उसको ये बर्दाश्त ना हुआ, तो उसने चारों प्रकार के आहार पान का तो त्याग कर दिया कि जब तक जैन रथ मेरे होते हुए और जैन रथ पीछे निकल जाए। ये बात हो गई कि पिता के नाम के ऊपर कोई गोबर फेंक दे और बेटा देखता रह जाए। हम संतान है ना प्रभु की। तो फिर उस रानी ने उसी समय चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया और केवल त्याग करके लेकिन बैठ ना गई। फिर उसने उन लोगों को तलाशा कि किस माध्यम से ये जैन रथ आगे निकलेगा, और वो उपवास करी हुई रानी जिसको लगातार 3-4 दिन हो चुके थे
घूमते घूमते कि मेरा जैन रथ अब बहुत नज़दीक में तिथि आ रही है और जैन रथ कैसे आगे निकलेगा। वो 3-4 दिन की उपवास करी हुई रानी फिर एक नेग्रंथ मुनिराज मिले उसको जंगल में, जंगल भटक रही थी, तब उसको एक नेग्रंथ मुनिराज जंगल में मिले और उसने अपनी सारी कथा व्यथा मुनिराज को सुना दी और कहने लगी कि अब आप ही को जिन धर्म की रक्षा करनी है। और उसी समय जब वो अपनी कथा व्यथा सुना रही थी तभी एक विद्याधर राजा वो मुनिराज के दर्शन के लिए आ गया और जैसे ही उसने रानी की वो कथा व्यथा सुनी और उसने रानी को धैर्य बंधाया कि आप चिंता मत करो, जैन रथ अब आगे ही निकलेगा। और जैसे ही रथ यात्रा का दिन आया, जैन रथ पीछे था, उस रानी ने अपना रथ आगे रख रखा था अन्य मत की रानी ने, लेकिन जैसे ही रथ यात्रा का समय आया उस विद्याधर ने विद्या के बल से जैन रथ को आकाश में ऊपर उड़ाते हुए और आगे उस रथ के कर दिया। तो ये जिन धर्म की प्रभावना के भाव केवल मुनिराजों में ही नहीं आते हैं, ये श्रावक में भी आते हैं। पर कब आते हैं? जब सम्यक दर्शन होता है। आज तो तुम लोग खुद ही विचार कर लो, मैंने इसलिए कहा मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन खुद ही विचार कर लो। अगर कोई जिनालयों में कोई आयोजन है, ठीक है ना, उन आयोजनों में तुम्हें बुलाने के लिए भी कितनी पुरुषार्थ करना पड़ता, मशक्कत करनी पड़ती है। भाई साहब ये भी चीज़ फ्री है, भाई साहब अब विधान हो रहा है, विधान में बैठना फ्री है, भाई साहब विधान हो रहा है, कपड़े भी फ्री हैं, हार मुकुट भी फ्री है, और तो और नाश्ते की व्यवस्था भी है, बस आप आ जाना। अच्छा आ तो जाएंगे, लेकिन अब फिर घर से मंदिर तक आना है, उसके लिए भी तो एक ऑटो लगवा देते हैं, और तो सब चीज़ें फ्री कर दी, लेकिन आने का भी तो खर्चा देना पड़ेगा। भाई साहब मुनिराजों का बिहार हो रहा है, बिहार करवा देना। अपनी समाज के बीच में मुनिराज जाएंगे, जाना है, पहले ये बताओ लौटने की तुमने व्यवस्था कर रखी है कि नहीं कर रखी, और वहाँ पर जाएंगे तो फिर वहाँ पे नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो जाएंगे, और लौटने की व्यवस्था होगी तो जाएंगे। अपनी खर्चे, अब अपना खर्चा देकर थोड़ी ना लौटेंगे वहाँ से, और ना हम किसी बस में लटक के लौटेंगे। वैसे यहाँ से दिल्ली जाना हो तो पता चला पैसेंजर ट्रेन में भी गेट पर लटक के चले जाएं, लेकिन अगर मुनिराज को छोड़ने गए हैं तो अब तो उन्हें लौटते में गाड़ी चाहिए। ये भाव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेटा अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं है। निश्चित मान लो ये बिल्कुल सर्टिफिकेट है। जब तक आपके अंदर जिन धर्म की प्रभावना के भाव नहीं है, क्योंकि एक नेग्रंथ मुनिराज एक रोड से चला जा रहा है, अगर वो नेग्रंथ मुनिराज अकेला है या उसके साथ 1-2 लोग हैं केवल, तो कई लोग बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं। और एक नेग्रंथ मुनिराज किसी रोड से चला जा रहा है, उसके साथ अगर 20, 30, 50 लोग होते हैं तो बोलने वाले तो कुछ बोल नहीं पाते। साथ में कई लोग जो ज़्यादा हो तो उन्हें नहीं पता, लेकिन इतनी भीड़ को देख के वो क्या सोचते हैं कि बहुत बड़े कोई महात्मा होंगे, तो वो लोग हाथ जोड़ लेते हैं। अब एक बात बताओ, उसने हाथ जोड़े या फिर उसने गाली दी, एक तरफ जिन धर्म की प्रभावना हुई है, एक तरफ जिन धर्म की निंदा हुई है, कारण कौन है? साधु की श्रावक? क्योंकि निग्रंथ साधु तो दोनों ही कंडीशन में चला जा रहा था। वो तो जिन धर्म की प्रभावना के भाव से ही भरा हुआ था, लेकिन मैंने आज सुबह भी बोला था कि जिन धर्म का जो रथ है उसके 2 पहिए हैं। जिन धर्म की प्रभावना के रथ के 2 पहिए हैं, एक साधु पहिया है तो दूसरा श्रावक भी पहिया है। एक पहिया तो चला जा रहा है पर दूसरा पहिया साथ ही नहीं दे रहा। क्या हुआ? जिन धर्म की अप्रभावना हो गई। अप्रभावना तेरे द्वारा हुई, इसका मतलब है तू मिथ्या दृष्टि है। तो ये भाव कब तक नहीं आते? लेकिन जब तक
दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होता है जीव के, तब तक उसके द्वारा जिन धर्म की प्रभावना के भाव आ ही नहीं सकते। हाँ, कोई अगर दुख तकलीफ हो जाए, परेशानी हो जाए तो तुरंत चलाएगा, महाराज जी पीछे लगा दो, महाराज जी श्रीफल पढ़ दो, महाराज जी कोई मंत्र दे दो, महाराज जी कोई तंत्र दे दो। और अगर उसको उसके उपाय में अगर कदाचित ये बता दो कि एक काम करना, 1 महीने शांति धारा करना। शांति धारा 1 महीने, अरे बाप रे, अरे महाराज जी पीछे मीछी लगा दो, कहाँ टाइम है हमारे पास। क्या है तू श्रद्धावान श्रावक है ही नहीं, तू लोभी श्रावक है। तेरा तीव्र मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है कि तू ये बात बहुत अच्छे से जानता तो है, ज्ञान तो है कि सच्चे देव साज गुरु ही मेरे हित में निमित्त हैं। अरे वृक्ष के नीचे जाने के बाद छाया की भीख नहीं मांगी जाती, नदी के जल में प्रवेश करने के बाद शीतलता की भीख नहीं मांगी जाती। लेकिन तू मंदिरों में आ रहा है, गुरु महाराजों के पास आ रहा है, और उसके बाद भी तू कि श्रीफल पढ़ दो, कि कोई मंत्र दे दो, कोई तंत्र दे दो। तू जो भिखारी बना हुआ है, इसका मतलब ही ये है कि अभी तेरे अंदर वो श्रद्धा आई ही नहीं। इसलिए ध्यान रखो, अगर तुम निरंतर देव साज गुरु की चर्या में क्रिया में सहायक बनोगे तो फिर वहाँ से सहज ही पुण्य मिलेगा। सहज पुण्य मिलेगा तो तेरे सब काम भी आगे बनते जाएंगे। प्यास लगने पर कभी कुआं नहीं खोदा जाता। आज हो क्या रहा है कि जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख कष्ट परेशानी आ गई, तब तुम्हें जिनालय याद आ रहा है, तब तुम्हें गुरु महाराज याद आ रहे हैं। अब प्यास लग रही है, अब गुरु महाराज, लेकिन अब तुरंत पानी चाहिए, अब कुआं थोड़ी ना खोदने का समय है। इसलिए अब तो महाराज जी बस आप पीछे लगाओ और हमारा काम हो जाए। पर ये धर्म नहीं है। इसलिए अपने श्रद्धा को निर्मल करना चाहिए। ज्ञान तो सबको है कि देवसाज गुरु ही हमारे उपकारी हैं, लेकिन उसके बाद भी क्रियाएं कितने लोगों की हो पा रही हैं? तो ये क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपके दर्शनावरणी यानी कि मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय है। दूसरा होता है इसी मोहिनी कर्म का जो दूसरा पार्ट है, उसको कहते हैं चारित्र मोहिनी कर्म, जिसके उदय से जीव ये तो जानता है कि नेग्रंथ मुद्रा में ही मेरा कल्याण होगा, आय का व्रत को धारण करने से ही मेरा कल्याण होगा, फिर भी वो धारण नहीं कर पा रहा। व्रत उपवास करने से ही मेरा कल्याण होगा, प्रतिमा धारण करने से ही मेरा कल्याण होगा, फिर भी वो नहीं कर पा रहा। कारण क्या है? चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है। और फिर आता है अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म को तो बहुत अच्छे से जानते ही हो। व्यापार नहीं चल रहा महाराज जी, कोई आशीर्वाद दे दो। बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा महाराज जी, आशीर्वाद दे दो। घर में किसी ने कुछ कर रखा है, शायद बरकत नहीं हो रही, आशीर्वाद दे दो। बेटा किसी ने कुछ नहीं कर रखा, तेरा ही तीव्र अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। ठीक है ना? तो ये 4 कर्म होते हैं। शेष 4 कर्मों पे चर्चा अब मैं कल करूँगा। ठीक है ना? फिर बात करेंगे कि भगवान इन 4 कर्मों में से किस किस क्रम से कौन कौन सा कर्म नष्ट करते हैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोले देवदिग्गज पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन ऐक्यदशी महावीर स्वामी की, परम पूज्य पालन संत राष्ट्र की समाचार गुरुदेव श्री महेश सागर जी महाराज की, जिनागम पंथ